प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल और सर्कल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे शुरू से। और जो भी प्रॉपर्टीज यूजफुल है, चाहे वो आपने क्लास 6 में पढ़ा हो या 9th में पढ़ा हो, तभी इस 10th क्लास के क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर वो चीजें आता है तो। ठीक है, छोटे से वीडियो में उन चीजों को हम जानते हैं। देखो, आप जानते हो सर्कल, व्हाट इज सर्कल? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सर्कल। तो देखो, इस चैप्टर में क्वेश्चन है ऐसा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा फिगर है जो कि इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वल डिस्टेंस टू द सेम पॉइंट और डेफिनिट पॉइंट। कोई एक निश्चित बिंदु है जहां से उन तमाम बिंदुओं की दूरी एक समान है, एंड दैट फिगर इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन है, समझ में। अब ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से क्या होता है, कर्व लाइन फॉर्म होती है, एंड दैट कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। परिधि, सर्कमफ्रेंस, सर्कुमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। एंड दिस डेफिनिट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर ऑफ द circle, center, and the distance from the center to the point is called radius, त्रिज्या हिंदी में, and double of this radius is called diameter. There is an infinite number of radius can be drawn in a circle. बहुत सारे रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल में। Similarly, you can draw infinite number of diameter also, like this. But all diameters should goes to the center. सभी सेंटर से ही जाएगा। इतना समझ में आया होगा। Another circle, देखो इस सर्कल में ये सेंटर है। अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने से जो एक लाइन फॉर्म होती है, तो इस लाइन का नाम होता है कोड। इसको हिंदी में जीवा कहते हैं। तो एक सर्कल में बहुत सारे कोड्स ड्रॉ किए जाते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा, जो सबसे लंबा कोड होगा, लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है कि कोड जो है ना ऐसे होता है। जी नहीं, कोड तो कैसे भी हो सकता है, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारे कोड ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्कल को आप अगर डायमीटर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऊपर भी सेमी सर्कल, नीचे भी सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। यहीं पर सेक्टर और सेगमेंट दो चीजें आती है। तो देखो, सेक्टर क्या है, तो सर्कल को अगर रेडियस से आप डिवाइड करते हो, मान लो एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये, यहां पर कुछ एंगल है, तो ये जो यहां पर आपको डिवीजन मिला, ये टुकड़ा, ये सेक्टर है। सेक्टर को हिंदी में त्रिज्या खंड कहते हैं। यहां पर क्या हो, सेमी सर्कल, क्योंकि त्रिज्या उसके टुकड़े कर रही है, रेडियस कर रही है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट टुकड़ा, यानी वृत्ताखंड, वृत्त का टुकड़ा। ये देखो, ये हो गया एक ऊपर वाला वृत्त और एक नीचे वाला। इसमें माइनर और मेजर होता है, लघु और दीर्घ। तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, तो ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ये सेगमेंट हो गया, माइनर और मेजर। तो इतना तो सबको आता ही होगा, ठीक है ना। कुछ और विशेष देखते हैं इसमें क्या है, जो कि आपने 9th क्लास में देखो। फॉर्मूला वगैरह 22/7 2 पाई आर, ये सब तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इन सब चीजों का यूज उतना है नहीं, तो मेंसुरेशन का टॉपिक हो गया। देखो, सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि बहुत सारे रेडियस बना सकते हो, बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो। जो सबसे लंबा डायमीटर होगा कोड कहलाएगा। कोड होता क्या है, जो कि सर्कल के किसी दो बिंदुओं को मिलाने से लाइन बनती है ना। अ लाइन मेड बाय 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल। एक्सटीरियर इंटीरियर आता है समझ में, सर्कल के अंदर इंटीरियर, सर्कल के बाहर एक्सटीरियर, और सर्कल पर ऑन दी सर्कल यानी इस पॉइंट पर।
ये भी कॉन्सेप्ट है। अब कुछ 9th क्लास की बात कर लेते हैं। 9th क्लास में आपने बहुत सारे थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम आपने ये पढ़ा कि किसी सर्कल में मान लो दो कोड है, एक कोड ए बी और दूसरा कोड जो है वो सी डी है। ये कोड कहीं पर भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। इफ टू दीज कोड्स आर इक्वल टू ईच अदर देन एंगल मेड बाय these two code on the center is equal। क्या समझे? अगर ये कोड आपस में इक्वल है, कोड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट बाय दिस थ्योरम ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। और इसी थ्योरम का अपोजिट क्या बताया था कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये कोड इक्वल होगा। और कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो। देखो रेडियस इक्वल, कोड इक्वल, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपी से एंगल इक्वल। तो दो थ्योरम ये रहा। इसके अलावा और क्या थ्योरम थे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम था कि किसी भी कोड से, सपोज ये कोड है, इस कोड से जो सेंटर पर एंगल बनेगा, यहां सेंटर, इस सेंटर पर जो एंगल होगा, इस एंगल का हाफ होगा सर्कल के किसी पॉइंट पर बने हुए एंगल। इसी कोड से एंगल बनना चाहिए, चाहे इस पॉइंट पर हो चाहे इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। यानी अगर ये 2x है तो ये x होगा, ये x है तो ये x/2 होगा। आई बात समझ में? ये भी प्रॉपर्टी था कि सेम कोड से जो एंगल सेंटर पर बनेगा उसका हाफ बनेगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर। बट सेगमेंट सेम होना चाहिए। सेगमेंट क्या समझ रहे हो? देखो ये तो माइनर हो गया, ऊपर मेजर हो गया, तो उसी मेजर में ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं। एक थ्योरम ये था कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये कोड है, कोड हमेशा सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये मेजर सेगमेंट हुआ, ये माइनर सेगमेंट, तो यहां से देखो ये एंगल, और यहीं से अगर कहीं पर भी एक और एंगल बनाओ इसी सेगमेंट में, मान लो यहां आपने बना दिया, कोई कह रहा है यहां बना दिया, यहां बना दिया, तो ये सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ये रूल है। एक और रूल है मुझे याद आ रहा है कि देखो अगर ये कोड और ये कोड दोनों आपस में इक्वल है, ऊपर नीचे दो कोड बना दे, दोनों कोड आपस में इक्वल है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, ओ ए बी सी डी मान लो, इसे एम मान लो, इसे एन मान लो। तो देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि सर ए बी जो है ना सी डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। इफ, यदि, देन ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एम, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगा क्योंकि कोड दोनों इक्वल है। किसी कंडीशन में अगर मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या हो? इक्वल, इसका मतलब कोड इक्वल। कोड इक्वल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल तो कोड इक्वल। तो ये भी थ्योरम था। इसी तरह का देखो एक और थ्योरम था। एक और थ्योरम ये था कि यहां से इस कोड के ऊपर मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इफ अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कोड, देन कोड विल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट हो जाएगा कोड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर होते ही बाइसेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या? मान लो ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तो कोड बाइसेक्ट होगा, दोनों बराबर होगा, और कोड दोनों बराबर अगर है तो वो परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों चीजें है ना, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन है, मतलब अपोजिट, वाइस वर्सा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वाइस वर्सा। इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर देन दिस कोड will bisect. If this point is a bisector of this chord, then this line should be perpendicular. ये था प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी एक और याद आ रहा है, देखो सर्कल है और डायमीटर है, तो सेमी सर्कल बन गया।
तो सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल यहां बनेगा तो ये 90 का बनता है। सेमी सर्कल में कहीं भी कोई एंगल बनेगा तो 90 का, कहीं भी कोई एंगल बनेगा तो 90 का, अगर नीचे बन रहा है तो भी 90। एक लास्ट और मैं बता रहा हूं, देखो लास्ट ये है कि ये क्या है, सर्कल। तो सर्कल के किसी 4 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दो तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Why? Because the all vertices of a quadrilateral should on the circle. सर्कल के अंदर बोलो या सर्कल के ऊपर उसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है या क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है। प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि इसके अपोजिट एंगल का सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा अपोजिट। ये एक सर्कल है, देखो टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को टच करके जाए, टच इन द सेंस सिंगल पॉइंट पर। सपोज ये सिंगल पॉइंट है तो ये लाइन जो जा रही है जस्ट उसी पॉइंट को छू करके जाए, टच करके जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। हिंदी में मस्त है स्पर्श रेखा, स्पर्श करके, छू करके, टच करके, तो ये टेंजेंट हो जाए। बट अगर बीच में से लाइन जा रही है तो इसको सेकंड कहेंगे, बीच में से काटती हुई लाइन जा रही है तो वो कहलाएगी सेकंड। चलिए, तो अब देखो यहां पर भी क्या होगा, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। थ्योरम 10.1, थ्योरम जो है 10.1 देखते हैं। देखो थ्योरम 10.1 में लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिसन, क्या आप बता सकते हो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, बिकॉज अ सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। देखो मुस्कान भाई, एक सर्कल है जिस पर कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है जो कि जा नहीं पाया अभी देखो जा रहा है, कट कट अब की बार पक्का नहीं पता नहीं, 15 साल पहले मैं रोटी गोल बना ले रहा था, सर्कल गोल। देखो ये एक टेंजेंट है, P4 टेंजेंट, ये सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिला दोगे तो पहली बात तो ये लाइन रेडियस कहलाएगा, पता है ना आपको, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दी स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट, ठीक है ना। केंद्र से जो आगे रेखा खींचोगे, स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बन रही है वो अपने आप में त्रिज्या है, और वो त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या अभिलंब होगी या लंब होगी। क्योंकि पूरे चैप्टर में ना यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का है, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का है। इसका प्रूफ भी है, समझा रखा है, तो इस प्रूफ को मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। चलो यहां से एक टेंजेंट बना लेते हैं, बन जाना बन जाना। अब तुम ध्यान से देखो, देखो जी, ये रहा रमन लाइन, इधर से ये रहा लाइन, ये लाइन रहा, ये लाइन। अब बता दोनों में से कौन सी लाइन छोटी है, ये कि ये? सब बीच है ना, जो सीधी सबसे लाइन जाएगी ये सबसे छोटी लाइन होगी। तो इसमें कुछ इसी तरह का ना प्रूफ दिया हुआ है
कि आपको पता है कि ये सभी हाइपोटेनस होगा, है ना, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो जैसे ही आप क्लोज आते जाओगे तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होती है, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्चुअल के मतलब कॉन्सेप्ट वाइज कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जो दिख रही है। इधर से भी जाओगे तो जो बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी होगी वही लाइन सबसे छोटी होगी, है ना। इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं। जैसे देखो इधर तो बड़ी लाइन होती जाएगी, बड़ी लाइन। तो बस इसमें ये बताया कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। लेकिन इसी बात आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एक ही बात है, नहीं। चलो जी 10.1 एक्सरसाइज ओरली कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट लिख दोगे, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। देखो एक ही पॉइंट से होकर के जाएगा, है ना, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, छेदक, ठीक है ना, समझ गए विवेक, छेदक। जो 2 पॉइंट है ना बीच में से चला जाएगा वो तो। थर्ड इसका पार्ट है सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। देखो पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, ये इसके पैरेलल, यानी 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, है ना, स्पर्श बिंदु जहां से वो टच कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखो टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 है, लेंथ ऑफ पी क्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा, यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम आपको बनाना है और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बिल्कुल सही बात। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब यहां से ये कह रहा है पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, कहीं से भी ले लो टेंजेंट। चलो जी एक टेंजेंट हो गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यहां से ये रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। लाइन थ्रू सेंटर O एट पॉइंट Q। तो यहां देखो, यहां से जो लाइन है ये Q है, पॉइंट O Q। अब यहां पर बता रहा लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। तो देखो पहले अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी कहां पर है, ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर है, यानी यही पॉइंट क्या है, पी है। तो जरूरी नहीं कि ये आगे जाए लाइन तो ही होगा टेंजेंट, वो वहां टच कर ले तो भी टेंजेंट माना जाता है। अब इसमें पी क्यू आपको निकालना है और ओ क्यू दिया हुआ 12, ये 12 दिया, ये 5 दिया हुआ। तो कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, 90 डिग्री का, यानी आप ट्रायंगल इन ट्रायंगल POQ में पाइथागोरस यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ ये तो 12 का स्क्वायर हो गया, PQ आपको निकालना ही है, और ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 PQ का स्क्वायर, उसके बाद ये 25, ये इधर आके माइनस, यानी PQ का स्क्वायर 144 में से माइनस कर दोगे 25, PQ की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करो कितना आया 119। तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हुआ। जनरली क्या होता है कि परपेंडिकुलर 12 होता है, तो क्या इसका आंसर एक बार चेक करो, तो सही है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the circle a second to a circle। तो ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है ना, उससे हमें एक चित्र बनाना है। तो एक एक लाइन पढ़ो और बनाओ। पहले लिखा ड्रॉ, मतलब ड्रॉ करना है। अ सर्कल, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक, सर्कल ड्रॉ हो गया।
उसके बाद टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड। तो देखो दो लाइन बनाना पैरेलल, जैसे एक टेंजेंट और दूसरा सेकेंड, पैरेलल है दोनों, टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड, बस इतना सब कुछ करना। क्वेश्चन दो लाइन पैरेलल बनाना है, एक टेंजेंट हो सर्कल के ऊपर और दूसरा क्या हो, सेकेंड हो। तो ये टेंजेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया बस। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कुछ हमारे वीडियो के व्यू बढ़े, आप लोग देखो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छा नहीं लगे तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।